रोशनी लैंड स्कैम, जम्मू कश्मीर का वो मामला जिसको लेकर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की ऐतिहासिक जजमेंट अक्टूबर 2020 में आई थी, जिस जजमेंट के आने के बाद जितनी भी इन्वेस्टिगेशन थी वो सीबीआई को सौंप दी गई। आज जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पुनीत गुप्ता के बेंच ने जो मेन पीआईएल, क्योंकि उसके मॉनिटरिंग पर्पसेस के लिए उसे भी लिस्ट किया गया था, और साथ ही में जो रिव्यू पिटिशंस फाइल की गई हैं उनकी हेयरिंग थी। विश्वसनीय सूत्रों से ये पता चला है कि कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ। सीबीआई के जो स्टैंडिंग काउंसिल मोनिका कोहली थी, उन्होंने क्या कुछ बताया। एडवोकेट जनरल डीसी रैना ने, जो कि जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने क्या कुछ इस रोशनी मामले में बताया। और साथ ही में जो बाकी पिटिशनर्स हैं, यानी कि जो रोशनी के बेनिफिशियरीज हैं, उन्हें जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट में क्या कुछ चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच के सामने रखा। सबसे पहले तो ये कि सीबीआई ने ये बताया है कि इस रोशनी मामले में ऑलरेडी 17 एफआईआर सीबीआई लॉन्च कर चुकी है और 4 एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट भी हो चुकी है। जब उनसे पूछा गया सीबीआई से कि अभी तक क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन की गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस समय जजमेंट आई थी रोशनी की, उस समय हाईकोर्ट ने ये कहा था कि हर 8 हफ्ते में एक प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल की जाए, कोर्ट को ये बताया जाए कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुंची है और क्या कुछ किया जा रहा है उस जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो सीबीआई ने ओपन कोर्ट में ये बताया, सीबीआई की स्टैंडिंग काउंसिल एडवोकेट मोनिका कोहली ने ओपन कोर्ट में ये बताया कि 17 एफआईआर लग चुकी हैं और परसुएंट टू डीबीज डायरेक्शन 4 एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो गई है। लेकिन उन्होंने एक और खुलासा किया। उन्होंने ये कहा कि यूनियन टेरिटरी की सरकार और खास तौर पर जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। इसको लेकर जब पूछा गया एडवोकेट डीसी रैना से, क्योंकि वही जम्मू कश्मीर की सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे कोर्ट में, तो उन्होंने बार बार ये कहने की कोशिश की कि हम तो पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सीबीआई की स्टैंडिंग काउंसिल ने दोबारा रीट्रेट करके कोर्ट में ये कहा, हमारे विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि जम्मू कश्मीर के जो ऑफिशियल्स हैं, खास तौर पर रेवेन्यू ऑफिशियल्स, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे सीबीआई के साथ इस इन्वेस्टिगेशन में। उसके साथ साथ में ये भी सवाल पूछा गया कोर्ट चीफ जस्टिस द्वारा कि क्या कदम उठाए गए हैं जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो उस पर एडवोकेट जनरल डीसी रैना का ये कहना था कि जितनी भी म्यूटेशंस थी जम्मू कश्मीर में रोशनी के तहत जो हुई थी, उन सभी म्यूटेशंस को कैंसिल कर दिया गया है। और साथ ही में ये कहने के बाद चीफ जस्टिस ने ये इंक्वायर किया कि क्या केवल म्यूटेशंस ही कैंसिल की गई हैं या फिर पोजेशन लेने के लिए भी कोई कोशिशें की जा रही हैं। तो उस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि जहां तक ओपन लैंड्स का ताल्लुक है, जिसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, उनकी पोजेशन तो सरकार ने ले ली है। लेकिन जहां तक बात है रेजिडेंशियल एरियाज की, कमर्शियल एरियाज के, वहां पर सरकार रुकी हुई है, दे हैव हॉल्टेड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने ये बयान दिया था कि कोई भी कोअर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा जब तक आगे कोर्ट में जो है वो मामला चल रहा है तब तक। इसको लेकर उसके बाद चीफ जस्टिस ने जो है सीबीआई को ये भी कहा कि लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट जो है वो जल्द ही फाइल की जाए। और साथ ही में जो एडवोकेट जनरल डीसी रैना है, उन्हें भी ये कहा गया कि क्योंकि 62 रिव्यू पिटिशंस और साथ ही में एप्लीकेशन सीकिंग क्लैरिफिकेशंस ऑन द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट फाइल की गई हैं, उसको लेकर सिनॉप्सिस भी नेक्स्ट हियरिंग से पहले फाइल कर दिया जाए। आप समझें कि जो रोशनी के मामले में जजमेंट आई, उसी को लेकर 62 रिव्यू पिटिशंस और एप्लीकेशन सीकिंग क्लैरिफिकेशन ऑन द जजमेंट फाइल की गई हैं, जिनके बारे में कहा गया कि आप एक सिनॉप्सिस बना दे कि हर एक पिटिशन जो है वो किस मामले में है। इसमें कहा यह जा रहा है कि एक तो रिव्यू पिटिशन वो है जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने फाइल की है, उसके अलावा कई सारे जो रोशनी के बेनिफिशियरीज थे, चाहे वो लीज होल्डर्स थे, चाहे वो अलॉटीज थे, उन्होंने भी रिव्यू पिटिशंस फाइल की हैं। नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग इस रोशनी के मामले में 6 सितंबर फिक्स की गई है। लेकिन यहाँ पर यह समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो रिव्यू पिटिशन जम्मू कश्मीर की सरकार ने फाइल की थी, उस पिटिशन को मेन लीड की तौर पर जो है वो समझा जा रहा है। और नेक्स्ट हेयरिंग भी जब होगी तो सबसे पहले बहस जो होगी वो जम्मू कश्मीर की जो रिव्यू पिटिशन है उसके ऊपर है। उसके साथ ही मैं आपको ये बताएं कि ये भी पूछा गया है कि जो रिव्यू पिटिशंस जनवरी 28, 2021 के बाद फाइल की गई हैं, वो पिटिशनर्स जो हैं वो क्लैरिफाई करें कि उन्हें डिले क्यों हुआ
ये पिटिशंस फाइल करने में। ये डेट भी आपको समझना ज़रूरी है कि डेट सिग्निफिकेंट क्यों है। जनवरी 28, 2021 से पहले जो पिटिशंस फाइल की गई थी, उस मामले में कोर्ट ने डिले को कंडोन किया था और कहा था कि कोई बात नहीं अगर डिले भी हुआ है पिटिशंस फाइल होने में। लेकिन जनवरी 28, 2021 के बाद जो भी जजमेंट्स फाइल की, जो भी पिटिशंस फाइल की गई हैं, उन पिटिशंस को लेकर अब पूछा गया है कि आप कारण बताएं कि आपको पिटिशन फाइल करने में इतना डिले क्यों हुआ है। अब साथ ही में एक और सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ये कि जो बेनिफिशियरीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे रोशनी के, और साथ ही में जो रोशनी मामले में कुछ एक्यूज्ड हैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे थे कोर्ट में सीनियर एडवोकेट PN रैना, उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिव्यू में कहा है कि जिन FIRs में ACB ने जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट कर दी है बिफोर हैंडिंग द मैटर ओवर टू CBI, उन केसेस को जो है उन केसेस को रिकॉल करें, वापस ACB को सौंपा जाए। उन केसेस में भी CBI जो है वो क्यों इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि वी विल नॉट ऑर्डर एनीथिंग इन पीस मिल्स, यानी कि टुकड़ों में कोई भी चीज़ नहीं की जाएगी। जो ऑर्डर होगा वो ओवरऑल सभी मामलों को लेकर होगा, इंडिविजुअल मामलों को लेकर इस तरीके से नहीं कोई फैसला दिया जाएगा। और ये आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि ये जो रिव्यू पिटिशंस की आज हेयरिंग हो रही थी, 6 सितंबर को नेक्स्ट हेयरिंग होगी और 6 सितंबर को ही इन सभी रिव्यू पिटिशंस की सिनॉप्सिस भी फाइल होगी। जो जम्मू कश्मीर सरकार की मेन रिव्यू पिटिशन है उसके ऊपर भी बहस कोर्ट में होगी। इसी पर चर्चा करने के लिए, डिस्कस करने के लिए मेरे साथ हैं स्ट्रेट लाइन में मेरे कलीग सैयद जुनैद हाशमी। हाशमी, सबसे पहले ये जो रोशनी मामले में जिस तरीके से आज कोर्ट में बहस हुई है, सबसे सिग्निफिकेंट इसमें यही माना जा रहा है कि रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो जम्मू कश्मीर के हैं उनको लेकर CBI की स्टैंडिंग काउंसिल ने बार बार ये पॉइंट आउट किया है कि दे आर नॉट बीइंग हेल्पफुल, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो CBI की मदद नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में। कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो ये कि रोशनी मामले में आज हियरिंग हुई है और वही चीज़ जो है वो सरकार के सामने आई है, माफ़ कीजिएगा कोर्ट के सामने आई है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन जो हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो इसका साफ तौर पर मतलब ये है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं, पहले भी उनको लेकर शिकायत थी। जिस वक्त इसको ट्रांसफ़र किया गया था केस को CBI को, उस वक्त भी हमने ये बात कही थी कि जी और जिस समय आपको याद होगा कि जब रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफ़र किया गया था, इट वाज ट्रांसफर्ड टू द रेवेन्यू डिपार्टमेंट फ्रॉम हाई कोर्ट। उस समय भी हम लोगों ने क्या कहा था कि आपने कोर्ट से ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र तो कर दिया है, लेकिन क्या आप श्योर हैं कि जब आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो खातिर खा नतीजे मिलेंगे। अब रोशनी के मामले में भी आज एक चीज़ बिल्कुल सामने आ गई। वो सामने ये आया है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन जो हैं वो CBI के साथ भी नहीं कोऑपरेट कर रहे, और CBI को अगर ये शिकायत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसा गंभीर हुआ है जिसके चलते CBI को शिकायत करनी पड़ी है कोर्ट में कि जनाब हम तो कर रहे हैं, हमने 4 FIRs में जो है इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की हुई है और 13 FIRs में अभी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जिन 13 FIRs में हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है उसमें दिक्कत ये है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, इसमें वो लोग भी हैं, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोग पहुंच गए थे जिन्होंने ये कहा था जी हमें जो ज़मीन मिली है, ठीक है, वो बिल्कुल बाज़ाब्ता ज़ाब्ते के तहत मिली है, हमने कोई इसमें खुर्द-बुर्द नहीं की, कोई गड़बड़ नहीं की, तो हमारे साथ भी ये ज्यादती हो रही है, मेहरबानी करके हमारा ख्याल रखें। फिर बहुत बड़ी तादाद में वो लोग भी थे जिन्होंने कहा जनाब हम तो बहुत गरीब हैं, बड़ी मुश्किल से हमने ये ज़मीन अपनी रेगुलराइज कराई थी, अब हमारा कुछ करिए। तो ये तमाम लोग जब कोर्ट के सामने गए और उसके बाद सरकार ने कोर्ट को कहा कि आप इस जजमेंट को रिव्यू करिए, और रिव्यू में भी उन्होंने कुछ हद तक रिव्यू मांगा है, सारी चीज़ों का रिव्यू नहीं मांगा है। लेकिन जब आपको याद है कि रिव्यू पिटिशन भी हमने उस पर भी बात की थी, और हमने तब भी ये कहा था कि रिव्यू पिटिशन में ये कहना कि जनाब CBI जो है वो ठीक तरीके से प्रोव कर नहीं पाएगी, हमारे लोग उनकी मदद करेंगे, और ऑलरेडी ये सब बातें ऑलरेडी रिव्यू पिटिशन से पहले रिव्यू पिटिशन में ये सब बातें ऑलरेडी कह चुकी है सरकार कि जी CBI कैसे करेगी, CBI को ये करना पड़ेगा, CBI को वो करना पड़ेगा। अच्छा, जिन मामलों में इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुई है वो ACB को आप वापस दे दीजिए, और ACB जो है वो मजाज रखती है, वो ठीक तरीके से प्रोब करेगी, आप ऊपर से मॉनिटर करिए। ये सब बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब आज इंपॉर्टेंट ये है और सिग्निफिकेंट भी यही है जो आपने भी लोगों तक पहुँचाया कि आज हाई कोर्ट में इसकी हियरिंग हुई है। नेक्स्ट डेट पर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि सबसे पहले हम रिव्यू पिटिशंस को सुनेंगे कि वो लोग जो कहते हैं कि इस सुना नहीं गया, हमारी सुनवाई नहीं, उनको सबसे पहले सुना जाएगा। लेकिन ये बड़ा गंभीर है, बड़ा चिंताजनक है
कि रेवेन्यू विभाग जो है वो सीबीआई के साथ इस मामले में कोऑपरेट नहीं कर रहा। साथ ही में सीबीआई का ये भी कहना है कि हमने 4 एफआईआर्स हैं उसमें इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट कर दी हैं, 17 एफआईआर्स में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 17 एफआईआर्स लॉन्च की गई है, यानी कि सीबीआई बिल्कुल सीरियस है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन वहीं जहां पर ये पूछा जाता है, और एडवोकेट अंकुश शर्मा ने उन्होंने भी अपने ट्विटर पर बताया है कि चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से पूछा है कि व्हाट हैव यू डन अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जजमेंट। इस इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को लेकर बहुत कन्फ्यूजन बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, जहां पर हमारे ही जम्मू कश्मीर के ही जो एडवोकेट है उन्होंने कह दिया कि वी विल नॉट टेक एनी कोर्सिव एक्शन। पॉइंट इज व्हेन द स्टेट हैज गॉन टू द कोर्ट सीकिंग रिव्यू ऑफ द जजमेंट, सम पार्ट ऑफ द जजमेंट, तो जब सरकार खुद कोर्ट के सामने जजमेंट के रिव्यू के लिए गई है तो सरकार से एक्सपेक्ट ये करना कि सरकार इस मामले में जो है एक्शन लेगी या सरकार इस मामले में उस तरीके से कार्रवाई करेगी जिस तरीके से हाईकोर्ट ने एक्सपेक्ट किया था, वो बड़ा मुश्किल है। दूसरा, आप जिस समय एक मामला कोर्ट में लेकर जाते हैं, कोर्ट में जब जजमेंट आई, कोर्ट में जजमेंट आने के बाद बहुत बड़े पैमाने पर वो लोग बाहर निकल कर आ गए जो लोग बहुत गरीब थे, बड़े कमज़ोर थे, बड़ी मुश्किल से कुछ मरले ज़मीन उनको क्या कहते हैं वो इस रोशनी स्कीम के तहत मिली थी या रोशनी एक्ट के तहत मिली थी। जब वो लोग सामने आ गए तो फिर जाहिर सी बात है, फिर वकला साहिबान को भी, बाकी लोगों को भी ये लगा कि नहीं भाई, इसमें तो वी शुड सीक अ रिव्यू, क्योंकि अगर रिव्यू नहीं करेंगे और सबसे ज़मीन छीनने की बारी आई तो इसमें बड़े आदमी तो चलिए छोड़िए, वो उनके पास तो और भी पैसा है, और भी दौलत है, और भी ज़मीनें हैं, उनको तो ज़्यादा परेशानी आएगी नहीं, पर वो बेचारा गरीब किसान, वो गरीब आदमी जिसके पास कोई 4-5 मरले है और उस 4-5 मरले के ऊपर उसने अपना मकान बनाया हुआ है, उसमें मार तो उसको पड़ेगी। क्योंकि आप जेसीबी लगाना चाहते हैं, आप कहीं बुलडोज़र लगाना चाहते हैं, आप कोई कंस्ट्रक्शन गिराना चाहते हैं, तो वो आप गिराते ही उसी की हैं जो थोड़ा कमज़ोर है। जो मालदार आदमी है, ताकतवर आदमी है, कल कांग्रेस के साथ था, आज बीजेपी के साथ है, उसका तो ना कुछ आप गिरा सकते हैं तो ना कुछ आप तोड़ सकते हैं, ये हमने देखा है अभी तक। हाईकोर्ट की जजमेंट के बाद हो सकता है ऐसा हो, लेकिन रिव्यू जिन लोगों ने मांगा, उन लोगों ने रिव्यू मांगा ही इसीलिए था बिकॉज दे वांटेड सम रिलीफ फॉर दोज जो गरीब हैं, जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन थी। अब जब वो आप उनके लिए रिव्यू मांग रहे हैं तो जाहिर सी बात है, कोर्ट जब, जैसे कोर्ट ने आज भी कहा कि भाई हम आधा आधा करके नहीं, पीस मील्स में नहीं आपको बताएंगे, एक आर्डर निकालेंगे ये बंद कर दो, दूसरा आर्डर निकालेंगे, वो नहीं करेंगे हम जब देंगे तो हम आपको जो फुल मेन पिटिशन है उस पिटिशन के ऊपर फैसला होगा और सबके लिए एक ही फैसला होगा। तो इस चीज़ को जब आप कोर्ट से सुनते हैं तो आपको एक संतुष्टि होती है कि कोर्ट साफ तौर पर जानती है कि जब हमको रिव्यू करना है तो हमको इन टोटो रिव्यू करना होगा। और दूसरा, उसके बीच में हमको इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा कि वो बेचारे लैंडलेस लोग जिनकी गुजर बसर इसी रोशनी के जरिए मिले हुए 6-7 मरले के ऊपर थी, कम से कम उन लोगों को कोई रिलीफ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे कि जिस समय 7 अक्टूबर 2020 को ये जजमेंट आई थी जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के द्वारा, जिसमें रोशनी एक्ट को एब इनिशियो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, जो इन्वेस्टिगेशन थी सीबीआई के मामले में, एक तरफ एंटी करप्शन ब्यूरो के कामकाज को लेकर कई सारे सवाल उठाए गए थे कोर्ट के द्वारा और लताड़ा गया था एसीबी ऑफिशियल्स को ये कहकर कि उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की है, इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं की है, बहुत ही लथार्जिक अप्रोच जो है अपनाई है इन्वेस्टिगेशन को लेकर, और इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया था। वहीं जिस समय जजमेंट आई, जजमेंट आने की कुछ ही देर के बाद जम्मू कश्मीर की ही सरकार कोर्ट में पहुंची एक रिव्यू पिटिशन लेके, जिस रिव्यू पिटिशन को अब जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ही अब इस मॉनिटरिंग प्रोसेस के साथ साथ में उस पिटिशन को मेन लीड के तौर पर ट्रीट कर रहा है कि उसी पिटिशन पर जब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है 6 सितंबर को, तो उसी पिटिशन को लेकर सबसे पहले बहस शुरू होगी। और साथ ही में सिनॉप्सिस मांगा गया है कि बाकी भी जो 62 रिव्यू एप्लीकेशंस हैं या क्लैरिफिकेशन, जो एप्लीकेशन सीकिंग क्लैरिफिकेशन ऑन द जजमेंट है, उनको लेकर भी एक सिनॉप्सिस पेश किया जाए, ताकि कोर्ट को भी ये समझ में आए कि जो रिव्यू मांगा जा रहा है किन किन एस्पेक्ट्स को लेकर रिव्यू की कोशिश की जा रही है।